दो तीन केसेस हैं, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अनिल परब, ये वो केसेस हैं जहां पर बीजेपी के लीडर्स ने इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे फैक्ट्स रखे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा वो उन्होंने प्रूव किया और कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस में बीजेपी के मिनिस्टर मिस्टर नारायण राणे इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो एक बात कह रहे हैं, नितेश राणे एक बात कह रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मेक अ मेजर एक्सपोजे इन दिशा सालियान केस, यानी उनके पास कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा। तो बीजेपी के लीडर जब तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं वो मीडिया में नहीं जाते, और मीडिया में जाते हैं तो इंफॉर्मेशन पुख्ता रखते हैं और वो इंप्लीमेंट भी हो जाता है और वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोर्ट उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्शन भी लेती है। आज न मिस्टर नवाब मलिक और न मिस्टर अनिल देशमुख, दोनों में से किसी को बेल नहीं मिल। तो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। अगर ये बात सही है तो फिर जो बीजेपी लीडर्स ने कहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में या दिशा सालियान केस में, अब वक्त आ गया है कि आप उसको प्रूव कीजिए, और इस बात के चांसेस कम है कि वो प्रूव नहीं करेंगे। वो हो ना हो, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो बीजेपी के लीडर्स के पास है, जिसको लेकर मिस्टर उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान है और आदित्य ठाकरे को लेकर इतने ज्यादा पॉसेसिव है। कोई तो बात जरूर है, वरना ये पर्सनल लड़ाई नहीं छेड़ते, वरना ये बात फैमिली और बीजेपी की नहीं होती, ये बात पार्टी और पार्टी की होती। लेकिन इस वक्त इट्स ठाकरे वर्सेस द बीजेपी, दैट्स व्हाट इट अपीयर्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बीजेपी, मोर टू डू विद द लीडर्स हु हैव मेड द स्टेटमेंट। बाकी केसेस में तो जो उन्होंने कहा वो प्रूव हो गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस में जो बीजेपी के लीडर्स कहते रहे, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नारायण राणे, नितेश राणे, लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन प्रूव नहीं करते, है ना। एक चीज कहते हैं, चंद्रकांत पाटिल ने कहा ट्विटर पे, लेकिन उन्होंने एक्सपोजे नहीं किया। एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बाकी केसेस है वो करप्शन के केसेस, ये जो केस है वो क्रिमिनल केस है। इस केस में कहा जा रहा है कि इट्स अ मर्डर, और वो डुअल मर्डर है, एक सुशांत सिंह राजपूत का और एक दिशा सालियान केस का। तो आप एक ऐसे केस से डील कर रहे हैं जो कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई सिंपल केस नहीं है जहां पर एक ईडी आएगी और फाइनेंशियल फ्रॉड प्रूव कर देगी। ये क्रिमिनल केसेस हैं और इनमें आपके पास हार्ड एविडेंस चाहिए और आपके पास विटनेसेस चाहिए, और ये तभी होता है जब लोकल सपोर्ट होता है। तो इस केस में काम क्यों नहीं हो रहा है, उसके रीजंस हैं ये। पहली बात तो ये है कि ये क्रिमिनल केस है, अनलाइक दूसरे वाले केस में, चाहे वो मर्डर का केस हो चाहे वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस हो, दोनों ही क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं। और क्रिमिनल नेचर केसेस होने के कारण इसमें चीजों को प्रूव करना उतना आसान नहीं है जितना बाकियों में है, क्योंकि उसमें तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, आप लाके रख देंगे। लेकिन इसमें विटनेस कहां से लाएंगे, आप एविडेंस कहां से लाएंगे? क्यों? क्योंकि अगर एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए, विटनेस पलट गए, तो फिर आप उनको कैसे लाएंगे? तब तक जब तक आप गवर्नमेंट में नहीं है। जो गवर्नमेंट में होता है वो बहुत पावरफुल होता है, जो गवर्नमेंट में नहीं होता है वो वीक होता है। तो गवर्नमेंट के पास पूरी मशीनरी है, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है विटनेस को भी और एविडेंस को भी। एविडेंस को टैंपर किया जा सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो क्रिमिनल केसेस और करप्शन केसेस में बहुत फर्क होता है, उनको प्रूव करना आसान होता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्रिमिनल केस को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज वन रीजन व्हाई they have not been able to prove what they are saying. That is one reason. Second, for cracking a case of this nature, जो जिस तरह का केस सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस है, इनको अगर सॉल्व करना है तो आपको लोकल सपोर्ट चाहिए, लोकल पुलिस सपोर्ट चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। और उद्धव ठाकरे के रहते हुए न मुंबई पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, न गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, और न लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिल रहा है। नतीजा, जब बिहार पुलिस टीम आती है तो मुंबई पुलिस उसके साथ फैक्ट शेयर नहीं करती, जब एसपी आते हैं तो उनको बीएमसी क्वारंटीन कर देती है, जब सीबीआई आती है तो गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देती है। आज तक भी दिशा सालियान केस में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है। इतने सीरियस एलिगेशन लग गए हैं लेकिन एक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि दिशा सालियान केस पहला केस है जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ रहा है, कहीं ना कहीं एक मंत्री का नाम आ रहा है। और अगर ये बात सही है जो शिवसेना के लोग कह रहे हैं
तो उनका मानना है कि ये आदित्य ठाकरे हैं, इन लोगों का मानना है, हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन इन लोगों का मानना है। तो फिर अगर कोई मंत्री है जिसका नाम या जिक्र दिशा सालियान केस में हो रहा है, तो फिर दिशा सालियान केस में एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? केवल एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और वो भी बंद कर दिया आपने, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? तो एक क्रिमिनल केस बहुत सीरियस नेचर का है, ऐसे में अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे आप करोगे? तो बीएमसी क्वारंटीन करने में लगी है, पुलिस सपोर्ट करने में नहीं है, इन्वेस्टिगेट करने में नहीं है, और गवर्नमेंट तो पहले ही बोल चुकी है। किस बात का इतना हंगामा मचाया हुआ है? इट्स ए सिंपल केस ऑफ सुसाइड। इस गवर्नमेंट को ये केस क्रैक हो सकता था, बशर्ते उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर नहीं होते। क्यों? एलिगेशन लग रहा है किसके खिलाफ? आदित्य ठाकरे के खिलाफ। जिक्र किसका हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? आदित्य ठाकरे का। और चीफ मिनिस्टर कौन है? उनके फादर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये केस में कोई प्रोग्रेस हो जाएगा? इस केस में तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा जब तक कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। तो दैट इज द वन बिग डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड द अदर केसेस, क्योंकि बाकी केसेस में सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही है प्योरली। यहां पर सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उसको लोकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कोई नहीं। और मैंडेट कौन दे रहा है? कोई नहीं। क्यों? मैंडेट देने वाला तो चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? उस शख्स के फादर हैं जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाम आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, कॉल रिकॉर्ड और ये वो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीसीटीवी फुटेज, कैमराज कौन से प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं है, कौन सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे रिया चक्रवर्ती के कैंपस की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। रिया चक्रवर्ती के कैंपस का जो सीसीटीवी है वो 8 तारीख को ही खराब हो गया, यानी इंसिडेंट के कुछ दिन पहले ही खराब हो गया। तब तक चल रहा था, वो खराब हो गया या खराब कर दिया, कैसे प्रूव करोगे? प्रूव ही नहीं कर सकते। उसी तरह ये साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में सीसीटीवी था या नहीं। एक इतना बड़ा एक्टर, सुपरस्टार, उसके घर में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। जो कैंपस है उसके सीसीटीवी फुटेज को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी को पब्लिक किया ही नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज पब्लिक ही नहीं किया गया कि कौन आया 13 तारीख को, कौन नहीं आया, क्या कोई गाड़ी आई, क्या कोई लोग आए, कुछ नहीं। न दिशा सालियान के कैंपस का सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया गया है। सिर्फ वो कह रहे हैं और आप मान लीजिए कि इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। तो फिर अगर आप ही राजा हैं तो आप ही तो तय करेंगे। इन्वेस्टिगेट कैसे हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट तो तब होगा जब गवर्नमेंट चेंज होगी। बार बार हम लोग कहते रहे, और बहुत से लीडर्स कहते रहे इस बात को, हम लोग तो बाद में कहते हैं, लेकिन लीडर्स कहते रहे एक बार सरकार बदल जाती है कोई भी केस खुल जाता है। दरअसल ये केस उस तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब सरकार बदले और ये केस खुले, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल बताया जा रहा है कि इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। दोनों के दोनों नहीं है, नहीं है और नहीं है, यही लोग मानते हैं। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोथ आर मिस्टीरियस डेथ and people suspect they both are cases of murder. Mr. Narayan Rane has gone on record to say कि दोनों मर्डर केसेस हैं। अब सरकार बदल ले और उसके बाद ये केस खुले, पता चलेगा कि क्या ये मर्डर था या फिर सुसाइड। फैक्ट ये है कि 2020 जून में 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की डेथ हुई। आज क्या डेट है? 23 जून 2022, यानी 2 साल और 1 हफ्ते या 10 दिन। और इस 2 साल और एक 10 दिन के भीतर एक बार भी मौका नहीं मिला मिस्टर आदित्य ठाकरे या मिस्टर उद्धव ठाकरे को इस केस को लेकर डिटेल्ड डिस्कशन करने का, बताने का कि क्या हुआ था, और फैक्ट्स को सामने रखकर खुद को क्लियर करने का। उनको 2 साल 10 दिन निकल गए, अब वो वक्त मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार जा रही है। अब आपसे सब लोग सवाल पूछेंगे और आप जवाब दे रहे होंगे। कौन से बीजेपी लीडर्स हैं जिन्होंने इसको उठाया है? नारायण राणे पहले शख्स हैं जिन्होंने इसको उठाया। इन अगस्त 2020 नारायण राणे said that both the cases are murders. Both Sushant Singh Rajput and Disha Salian were murdered. Disha was raped and murdered. That's what he said. And there was a party in which she had gone where Sushant was also there, and something happened which Sushant was aware, and that's why they murdered
Disha first, and then they killed Sushant. Otherwise, Sushant would have exposed. This is 2020 in August. Then Narayan Rane repeated the allegations in 21 and 22. He also claimed in 22 that a minister with a red beacon light, his car had come to Sushant's flat on June 13th night, and there was some party in which at Sushant place, there was some party, and after that some people came and killed Sushant Singh Rajput. ये पूरा चीज उन्होंने 13th जून के बारे में कही है कि 13 जून की रात एक 4 गाड़ी आई, उनमें से एक गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, वो किसी मंत्री की गाड़ी थी, ये सब लोग सुशांत के फ्लैट पे गए थे और जो कुछ भी हुआ वो उसके बाद हुआ. That's what he alleged in 2022 also. नितेश राणे तो लगातार कहते रहे कि उनके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो बता देंगे, और वो बताते रहे हैं कि पूछो रोहन राय से वो कहां था, रोहन राय क्यों नहीं बता रहा है, रोहन राय क्यों छुपा रहा है चीजों को, रोहन राय इज अ विटनेस, why is he not being interrogated, why is he not being arrested, why is Mumbai police not registering an FIR. ये वो सारे क्वेश्चन है जो मिस्टर नितेश राणे उठा रहे हैं, और वो ये भी पूछ रहे हैं कि फैमिली क्यों चुप है, क्योंकि वी वांट जस्टिस बट द फैमिली इज क्वाइट. इज द फैमिली अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर. वो दिशा सालियान के फैमिली की बात कर रहे थे कि क्या दिशा सालियान की फैमिली किसी प्रेशर में है, वरना क्योंकि वो चुप हो गई है. बिल्कुल. चंद्रकांत पाटिल ने फरवरी में अनाउंस किया कि वो 7 मार्च को दिशा सालियान केस में एक मेजर एक्सपोजे करेंगे, और वो एक्सपोजे एक्सपेक्टेड है. मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कीप एन आई ऑन एयू. ये एयू कौन है, बार बार वो लिखते रहे, उन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन वो बार बार एयू के बारे में बात करते रहे. अब मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं. वो पूरा नेशनल हेराल्ड केस जो है इस वक्त, जिसमें राहुल गांधी अभी अपियर हो रहे हैं, सोनिया गांधी को अपियर होना है, ये पूरा का पूरा केस मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बनाया हुआ है. सुब्रमण्यम स्वामी उस तरह का इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, तो उनके पास कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस वो कह रहे हैं कि पूरा रोल एयू का क्या है, प्लीज इन्वेस्टिगेट. रूपा गांगुली तो मानती ही हैं कि ये मर्डर है. इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, निशिकांत दुबे हैं, मनोज तिवारी हैं, जिन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए इस केस को लेकर. बीजेपी के एक नहीं, दर्जन भर लीडर्स ने इस केस को लेकर, दोनों केस को लेकर, खास करके सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सवाल उठाए. बावजूद उसके अब तक पता नहीं चला कि व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह.